नेहा, मैं तैयार होकर आता हूँ। ड्राइवर को ये बैग दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, ये बैग भूल ना जाऊं। राजेश ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, ये निकाल कर बाहर रख देती हूँ। राजेश ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है। नेहा, नेहा, इधर आओ। मैंने तुमसे कहा था कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है कि मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती, बेकार में मुझे डांटते रहते हो। आइए अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही है। अरे, इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन गया हूँ। पता नहीं किस दिन इसे अकल आएगी। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। जी अम्मा जी। अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ। नेहा की सास कामिनी मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। नेहा, ये क्या कर रही हो? करेले कहाँ है? अम्मा जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान, बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना, और चला लेना मतलब सब्जी बनने तक हिलाते रहना। तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। कामिनी और राजेश एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो नेहा की बेवकूफी ने हद पार कर दी। और राजेश ने कमरे का क्या हाल बना रखा है। कितनी मिट्टी है टेबल पर। ये लैपटॉप, सारा दिन राजेश इस पर काम करते हैं। कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना इसको अच्छे से धो दूं। नेहा लैपटॉप पानी में धो देती है और तभी राजेश आ जाता है। नेहा, अरे नेहा, ये क्या किया तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? नेहा, तुम सचमुच सचमुच बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने। बहू, तुम्हें जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबूजी, पानी गड्ढे का लाऊं या फ्रिज का? बेटा, गड्ढे का ले आओ। बाबूजी, छोटे गड्ढे का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा, तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? इसी तरह इसको देते रहो जवाब। मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ की बातों में कौन उलझे। अब रहने दो बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ, तुम अपना काम करो। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबूजी। वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। राजेश और नेहा की सास नेहा की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजेश के साथ जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। कामिनी, मुझे और राजेश को जरूरी काम से इंदौर जाना है। अपना और बहू का ध्यान रखना है। और तुम भी जरा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। राजेश, चल, अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है। राजेश और जयप्रकाश दोपहर के वक्त निकालते हैं। नेहा अपनी किरण के साथ बात कर रही थी। अब क्या करूं किरण, तू ही बता। कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी राजेश और माँ जी मुझे बेवकूफ समझते हैं। तू ही वो है? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था। बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या नुस्खा है किरण, जल्दी बता। यह नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है नेहा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है। उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली।
अच्छा अब मैं जाती हूँ। नेहा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे। चल भाई, जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी नेहा की सास की आवाज सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। नेहा, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्चों का धुआं कर दिया, ये मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी, ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इन मिर्चों के धुएं को घर के कोने में फैल जाने दीजिए। नेहा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से। ये किसके खांसने की आवाज आ रही है? बहू, ये तो चोर हैं। जल्दी आओ बहू, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। बहू, जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। नेहा और कामिनी दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद मोहल्ले के लोग चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। ओ बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। किरण, इधर मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मुझसे पहले से अच्छे से बात कर रही है। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। किरण अपना सा मुंह लेकर रह जाती है, क्योंकि नेहा की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। जयप्रकाश और राजेश जब वापस लौटते हैं, उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लौटपोट हो जाते हैं।